नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आप सबके अपने चैनल बीपीएससी उत्कर्ष पर मैं करता हूं स्वागत। तो दोस्तों, हमारे बिहार में जब भी हम बिहार और उद्योग की बात करते हैं तो एक प्रश्न हमारे सामने हमेशा आ जाता है और वो है कि हमारा बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है। लैंडलॉक स्टेट यानी कि एक ऐसा राज्य जिसकी सीमा समुद्र के साथ नहीं लगती है, जिस कारणवश हमारे बिहार में उस प्रकार से उद्योग या उद्योगों में उस प्रकार का बूम नहीं आ पाया है जिस प्रकार की हम अपेक्षा करते हैं। लेकिन अब यह बहाना नहीं चलने वाला है और अब यह कारण भी नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारा राज्य अब प्रगति की राह पर चल चुका है। और इसी क्रम में आप सबको बताते चले कि बिहार को मिला अपना पहला ड्राई पोर्ट। अब आप सबके मन में एक प्रश्न बन रहा होगा कि सर, ड्राई पोर्ट आखिर होता क्या है, इसका क्या होता है और इससे कैसे मिलेगी हमारे राज्य को मदद। तो आइए जरा समझते हैं कि आखिर ड्राई पोर्ट या ये सब होता क्या है। तो सबसे पहले खबर यह है कि बिहटा में ड्राई पोर्ट को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार की एक बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। बिहार के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि बिहार किन वस्तुओं का निर्यात करता है और ड्राई पोर्ट क्यों महत्वपूर्ण है बिहार के लिए। तो सबसे पहले आपको बताते चले कि बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने सोमवार यानी कि 21 अक्टूबर को राजधानी पटना के पास बिहटा में, यानी कि बिहटा जो पटना में है, राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया। ड्राई पोर्ट को निजी कंपनी के सहयोग से बिहार में उत्पादित वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की बड़ी पहल के रूप में देखा जा सकता है। इसके साथ ही साथ अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ड्राई पोर्ट या शुष्क बंदरगाह, जिसको हिंदी में हम कहते हैं, यह आखिर है क्या और बिहार में इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी। तो यह एक शुष्क बंदरगाह या ड्राई पोर्ट, या जिसको हम लोग कहते हैं अंतर्देशीय कंटेनर डिपो आईसीडी, कार्गो हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन के लिए बंदरगाह या हवाई अड्डे से दूर एक रसद सुविधा के रूप में प्रदान करता है। यह समुद्री, हवाई बंदरगाह और अंतर्देशीय क्षेत्रों के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है, जिसमें माल की कुशल आवाजाही की सुविधा मिलती है। और बिहार जैसे राज्य के लिए यह एक बहुत ही आवश्यक पहल है, जहां इसके निर्यात वस्तु मुख्य रूप से कृषि आधारित, जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बेस्ड हमारी इकोनॉमी है, या एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट जो हमारे हैं, वस्त्र, चमड़े के उत्पादन, लेदर प्रोडक्ट विभिन्न स्थानों पर निर्मित होते हैं। तो हमारे राज्य के लिए यह अति महत्वपूर्ण साबित होता है। साथ ही साथ अब विभिन्न शिपर से कार्गो और ड्राई पोर्ट पर एकत्रित किया जाएगा, जिससे परिवहन आसान हो जाएगा। ड्राई पोर्ट का सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि यह कस्टम क्लियरेंस प्रक्रिया को संभाल लेता है, जिससे बंदरगाह, हवाई अड्डे पर भीड़ भाड़ कम हो जाती है और यहां पे कुछ इस प्रकार के कंटेनर्स आपको नजर आते हैं। कुल मिलाकर के माल की हैंडलिंग, परिवहन को सुव्यवस्थित करने, परिवहन लागत को कम करने तथा भंडारण और हैंडलिंग की सुविधा करने के लिए बिहार में एक शुष्क बंदरगाह की आवश्यकता थी। बिहटा ड्राई पोर्ट 7 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें प्रिस्टीन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर, वही प्रिस्टीन के है जिसने बिहार का पहला, हम कह सकते हैं, बड़ा मेगा फूड पार्क खगड़िया में स्थापित किया था, वही प्रिस्टीन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और राज्य उद्योग विभाग द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड पे बनाया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि बिहार किन उत्पादों का निर्यात करना चाहता है। तो बिहार आलू, टमाटर जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, केला, लीची, मखाना जैसे फलों और सब्जियों का एक प्रमुख उत्पादक पूरे देश भर में है। इसके अलावा इसमें मक्का, बिहार के 38 जिले में से 11 जिले मक्का उत्पादन पे ध्यान रखें। आप सबको पता है अररिया जो कि सबसे ज्यादा मक्का का प्रोड्यूसिंग स्टेट है। स्पंज आयरन, पैक्ड फूड, बेकार कागज, अखबारी कागज, चावल और मांस के निर्यात में भी महत्वपूर्ण क्षमता बिहार में रहता है। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि मक्का उत्पादन मुख्य रूप से उत्तर बिहार के खगड़िया, बेगूसराय, सहरसा, पूर्णिया, अररिया जैसे जिलों में केंद्रित है। लेकिन राज्य सरकार ने उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिलों में कई चमड़ा और परिधान इकाइयां खोली हैं। वैशाली, नालंदा, पटना और बेगूसराय में भी खाद्य प्रसंस्करण करें निर्यात की अपार संभावनाएं हैं। आपको बताते चले शुष्क बंदरगाह के निर्यात की गई पहल खेप, कमरे और जूतों की गई, जो रूस भेजी गई थी। इसके साथ ही साथ हाल ही में आधा दर्जन निवेशकों ने राज्य में चमड़ा यानी कि लेदर और विनिर्माण इकाइयां खोली है। उद्योग मंत्री
नीतीश मिश्रा ने यह भी कहा है कि राज्य में चमड़ा और परिधान के निर्यात की अपार संभावनाएं हैं। हम अधिक से अधिक निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए अपना भूमि बैंक बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ बिहार सरकार के आंकड़ों के अनुसार राज्य ने 2022-23 से 20,000 करोड़ रुपए का निर्यात दर्ज किया है। अब आईसीडी बीटा की उपलब्धता के साथ राज्य अपनी निर्यात क्षमता को बढ़ाने की ओर एक कदम रख रहा है। साथ ही साथ क्या बीटा शुष्क बंदरगाह के आसपास के राज्यों को भी लाभ मिलने वाला है? जी हां दोस्तों, आईसीडी बीटा पूरी तरीके से चालू है और राजस्व विभाग केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत स्वीकृत है। यह रेलवे द्वारा पश्चिमी बंगाल में कोलकाता, हल्दिया, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, महाराष्ट्र में नवासेका, गुजरात के मुंडा आदि के गेटवे बंदरगाह से जुड़ा हुआ है और पूरे पूर्वी भारत की सेवा करते हुए आईसीडी बीटा पड़ोसी राज्य जैसे कि झारखंड, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा की भी काफी ज्यादा मदद करने वाला है। तो हमारा बिहार एक जबरदस्त प्रगति की राह पे जा चुका है। अगर आपको भी अपने जीवन में यानी कि 70वीं बीपीएससी एग्जाम को क्लियर करने में किसी भी प्रकार की कठिनाइयां हो रही है और अगर आपको किसी मेंटरशिप की जरूरत है, किसी कोर्स की जरूरत है, तो हमारा संकल्प 3.0 कोर्स, जिसके बारे में मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं कि हमारा संकल्प 3.0 कोर्स जो है, यह संकल्प 3.0 कोर्स जो है 45 डेज का क्रैश कोर्स है। दो हमारे संकल्प 1.0 2.0 की अपार सफलता के बाद 3.0, इसमें आपको डे वाइज एंड डेट वाइज क्लासेस कब कहां से होंगी वो सब कुछ मिलेंगी। इसके लिए आपको करना क्या है, तो उत्कर्ष के ऐप पे आपको जाना है, वहां पे संकल्प 3.0 में आप जाइएगा तो वहां पे आपको शेड्यूल मिल जाएगा। शेड्यूल निःशुल्क है, आप इसको डाउनलोड करके एक बार खुद देखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि डे एंड डेट वाइज टॉपिक को किस प्रकार से डिवाइड करके हम आपकी तैयारी को के ऊपर चार चांद लगाने वाले हैं। आप जाइएगा 45 डेज के क्रैश कोर्स में, इसमें आपको मिलेगा क्या, तो टॉपिक वाइज तरीके से बीपीएससी के सारे टॉपिक्स का एनसीईआरटी से रिलेटेड एमसीक्यू, जो भारी कॉन्सेप्ट है, वो भारी कॉन्सेप्ट को समझा करके उनसे रिलेटेड एमसीक्यू, साथ ही साथ आपके कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ बजट, इकोनॉमी सर्वे और पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर्स का रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको मिलेगा। बाकी सारी क्लासेस लाइव होने वाली हैं, तो क्लासेस आप सबकी शुरू हो चुकी है। जाइए उत्कर्ष के ऐप पे, अभी दिवाली के शुभ उपलक्ष्य पे यह कोर्स आपको महज 700 रुपए का मिल जाएगा, जो कोर्स 1000 रुपीज पे अमूमन मिला करता था। तो जाइए सारे बच्चे अपने आप को इस कोर्स में इनरोल कर लीजिए। अगर आपकी तैयारी खुद से हो रही तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको मेंटरशिप की जरूरत है देन वी आर विथ यू ऑलवेज। तो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।